अभी जो केंद्र सरकार कृषि विरोधी जो कानून बनाया है अध्यादेश, उसके खिलाफ में आज पूरा देश में राष्ट्रव्यापी आह्वान है इन तीनों कृषि विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में। तो हमारा मांग है कि इन अध्यादेशों को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि जो अभी अध्यादेश जो लेके आए हैं उससे टोटल खेती किसानी चौपट हो जाएगा। किसानों के हाथ से जमीन और उसका उत्पादन दोनों को छीन करके केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। जो एक ठेका कानून है, जो ठेकेदार यहाँ खेती करवाएंगे, जो पहले अंग्रेजों के ज़माना में नील की खेती करने के लिए जिस प्रकार से मजबूर कर रहे थे एग्रीमेंट करके, उसी प्रकार से अब केंद्र सरकार जो कानून बनाया है उसमें ये होगा कि जब एग्रीमेंट होने के बाद पूंजीपति अपने हिसाब से उसमें खेती करवाएगा। इसके बाद उसमें जो उत्पादन होगा उत्पादन को भी वो ले जाएगा। दूसरा बात है कि उसका समर्थन मूल्य भी निर्धारण नहीं किया जा रहा है। तीसरा बात उसमें ये है कि अगर हम उसके साथ कोई विवाद होता है तो ये कानून कहता है कि हमको कोर्ट में या पुलिस थाने में। स्वाभाविक बात है कि जब हमारा वो शोषण करेगा तो किसान तो उसके खिलाफ में जाएगा और उसको जो उसका संवैधानिक अधिकार है, जब उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तो कोर्ट में जा सकता है, पुलिस के पास जाकर के FIR करवा सकता है। उसको बंदिश लगाया गया उसमें। दूसरा ये है कि जो अभी उपज को जो बोल रहे हैं कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य समझौता जो करवा रहे हैं उसके तहत कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम गरीब किसान लोग अपना अनाज को अपने गांव के इर्द गिर्द में जो मंडी है उसमें ले जाकर के बेच नहीं पाते। हम लोगों को पर्ची समय पर नहीं मिल पाता और हम लोग अपना ट्रैक्टर से यहाँ तक ले जाने में हमको बहुत परेशानी होता है। और सरकार का कहना कि आप कहीं भी बेच सकते हो। जब कहीं भी बेचना है तो बड़े बड़े पूंजीपति, उदाहरण के लिए मान के चलो कि कल्याणपुर क्षेत्र है जहाँ हम विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर जो बॉर्डर में लगा हुआ झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो लोग अपना धान ले के आते हैं यहाँ और मंडियों में पूरा भर देते हैं, जिसके कारण कि हम लोग वहाँ पे बेच नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं कहीं भी बेच सकते हैं, आपको फायदा होगा। हम जब अपने गांव की मंडी में ले जाने में हमको इतनी परेशानी होती है तो हम तो कहीं दूर ले ही नहीं जा सकते। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम अपना धान, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या है? उग्र आंदोलन करेंगे। अभी जिस प्रकार से पूरे देश में कर रहा है, चक्का जाम करेंगे, हाँ, और लंबा क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। जितना उग्र से उग्र हो सके वो हम लोगों को संगठित करके रोड पे लाएंगे और उसके खिलाफ में लड़ेंगे। अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत क्या है कि जब यहाँ पर डंप करने के लिए जो छूट दे रखा है पूंजीपतियों को उस कानून में कि आप लोग गोदाम बना सकते हैं, जितना चाहे अनाज को डंप कर सकते हैं। पहले था कि एक लिमिट था, उतने तक आदमी गोदाम में रख सकता था, कोई व्यापारी रख सकता था, इसके बाद छापामारी होता था। लेकिन अब उसको इस कानून के तहत उनको जितना रखना चाहते हैं वो लोग गोदाम में रख सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब उसका जब जमाखोरी होगा तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। जब किसान अनाज उपजाता है उस समय उसका रेट 12 रुपया 15 रुपया होता है। जब उसी को हम बाजार में लेने जाते हैं तो 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया उसमें हमको मिलता है। तो हमारा शोषण तो होगा। ये तीनों अध्यादेश किसान और मजदूरों के खिलाफ में है, उनको उनके शोषण करने के लिए है। इससे हम लोगों का कोई भला होने वाला है नहीं। खेती किसानी चौपट होगा और हम दाने दाने के लिए तरस जाएंगे।